आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स, जो कि एकदम बहुत ही सस्ते और बहुत ही किफ़ायती रूप में हम आपको बना के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकदम बिल्कुल क्रिस्पी है ये, और इनको बनाना ही बहुत आसान है। और इनकी लागत देखी जाए तो और अदर मार्केट से बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं, और हम बताएंगे आपको कि मार्केट में किस तरीके से इनको बनाया जाता है और इनके फ्राई करने की जो विधि है वो क्या है। तो हम इसको आपको साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हम एक परात परात यानी कि कोई बड़ा बर्तन ले लिया जिसमें हम आटा गूंद सके। तो हमने यहाँ पे लिया है करीबन 500 ग्राम मैदा, और उसके साथ में लिया है हमने लगभग 100 ग्राम सूजी। आप मेंबर के हिसाब से या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने लिया यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से ही थोड़ा बहुत क्रश कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी बारीक हो जाए। और हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, जिसके लिए हमने एक छोटा सा गड्ढा कर लिया इसमें। और इसमें हम डालेंगे लगभग 4 चम्मच, छोटी चम्मच तेल डालेंगे, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हाथों से ही। हमें पहले पानी नहीं डालना है, पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, जो कि इसमें जो तेल है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए आटे में। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को गूंथ लेते हैं, यानी कि जो हमने मैदा और सूजी का जो एक मिश्रण बनाया है उसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हाथों से गूंथ लेते हैं। हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हमने आटे का जो गूंथना स्टार्ट किया है उसमें हम शुरुआत में ही पानी ज़्यादा ना डालें, यानी कि जिस तरीके से हम रोटियों का आटा गूंथते हैं, गेहूं का आटा गूंथते हैं, उस तरीके से हमें ये आटा नहीं गूंथना है, और ना ही हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला करना है। हमें इसे एक थोड़ा सा स्टिक और थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंथना है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा स्टिक बना है इसमें। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। तो हमें वैसे इसे नॉर्मल तरीके से आटा गूंथना है, जैसे कि हम गेहूं का आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमने इसको अभी फ़िलहाल वैसा ही गूंथा है। तो आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब लेते हैं हम 1 चम्मच तेल, और इसको हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। और फैलाने के बाद अब हम लेते हैं वो आटा जो हमने 10 मिनट सेट होने के लिए रख दिया था। अब इसको हम एक बेलन की सहायता से बेलना स्टार्ट करेंगे। इसके हमारे 2 फायदे हैं। पहला तो ये, जो हमारा आटा है उसमें जो थोड़ा बहुत सूखा रह गया होगा वो इसके साथ बेलने के साथ में वो मिल्ट हो जाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से एक सॉफ्ट आटा बन जाएगा। दूसरा हमारा फ़ायदा रहेगा हमारे स्नैक्स में, जो हमारे स्नैक्स हैं वो एक परतदार के रूप में बन जाएंगे, जिससे कि एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी टाइप में बन जाएंगे स्नैक्स। तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार इस पे तेल लगाया है, और कम से कम 10 से 15 बार ही मैंने इसको एक दूसरी तरफ से बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, यानी कि एक फाइनल रूप में इसको अच्छे तरीके से बेल लेते हैं एक बार तेल लगा के, और इसको हम सेट कर लेते हैं। अब ये हमारा सेट हो चुका है। अब इसको हम रोल कर लेते हैं, और रोल करने के बाद हम इसको बराबर बराबर एक चाकू की सहायता से काट लेंगे, ताकि हम एक बेलन की सहायता से लोई बनाएं और इसको बेल लें। और बेलने के बाद इसके हम अपने रूप में, अपनी कटिंग के रूप में हम इसको स्नैक्स बना लें। तो देखिए आप इस तरीके से मैंने एक छोटी छोटी लोई बना ली है इसकी, और कटिंग कर ली है। अब हम इन सभी को एक प्लेट में रख लेते हैं, और प्लेट में रखने के बाद अब हम लगाते हैं एक तेल और उठाते हैं एक लोई। इसको हम थोड़ा सा राउंडेड कर लेते हैं, और राउंडेड करने के बाद अब हम बेलन की सहायता से इसको
बेलना स्टार्ट करते हैं। और बेलते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये फ्लैट तरीके से बेल रही है तो इसका मतलब है कि आपने पानी का जो क्वांटिटी है वो एकदम बिल्कुल परफेक्टली है। अगर बेलते वक्त वो एक तरफ से खिंच रही है और उठ रही है तो इसका मतलब है कि आपने पानी का यूज़ ज़्यादा किया है। तो इस प्रकार अगर आपने पानी का यूज़ ज़्यादा किया है तो आपके जो स्नैक्स है वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है विशेष कि पानी की जो क्वांटिटी है बहुत नाप तोल के लेनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्लाइस बनके तैयार है। तो आप देखिए कितने प्यारे स्लाइस लग रहे हैं। तो अब मैंने इसी तरीके से सबकी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद जो हमारा वेस्टेज बचा है अब उसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा पानी लगाते हैं हाथों पे और उसको थोड़ा सा और बेल लेते हैं, क्योंकि हमें इसको एक नया रूप देना है। यानी कि अब हम इसको थोड़ा सा मट्ठी के रूप में बनाने वाले हैं। इसको भी हम थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी का यूज़ हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके एक छोटी छोटी सी बॉल बनाते हैं और बॉल्स बनाने के बाद हम इसको बेलन की सहायता से हल्के हाथ से बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से बिना खींचे, मैदा बिल्कुल बिना खींचे ये एकदम राउंडेड होती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये एकदम बिल्कुल पापड़ की तरह बिल के तैयार हो चुकी हैं। अगर आपने सही क्वांटिटी में पानी का यूज़ किया है, तेल का यूज़ किया है, तो आपकी ये सारी मट्ठियाँ बिल्कुल एकदम पापड़ की तरह और सॉफ्ट और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरीके से मैंने सभी मट्ठियों को बेल लिया है। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल पतला पतला और एकदम पापड़ की तरह ये एकदम बिल के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। तो अब ये सामान सेट हो चुका है और हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ये तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम करते हैं स्नैक्स को फ्राई। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्नैक्स ले लिए हैं, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखा है। पहला, हमने तेल को ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म नहीं किया है। दूसरा, हमने जब स्नैक्स तेल में डाले हैं तो हमने गैस को स्लो कर दिया है। और स्लो करने के बाद हम इसको लगातार चलाते हुए रहेंगे ताकि जो हमारे स्नैक्स हैं वो दोनों तरफ से बराबर और लगातार सिकते रहें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये स्नैक्स हैं वो थोड़े थोड़े गोल्डन कलर के होने लगे हैं। और हमें यही विशेष ध्यान रखना है कि इनको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि हम अगर इनको सिकने देते हैं ऐसे ही तो ये एक तरफ से सिक जाएंगे और दूसरी तरफ से ये नहीं सिक पाएंगे, जिस कारण ये थोड़े ब्राउन कलर के हो जाएंगे। और ब्राउन कलर के होने के साथ साथ ही इनका जो टेस्ट है और जो टेक्सचर है वो एकदम ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारे एकदम बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। अब इसी तेल में हम कर लेते हैं दूसरे स्नैक्स को फ्राई। अब हम बारी बारी से एक एक करके इन सभी स्नैक्स को तेल में डाल लेते हैं। हमें वही प्रोसेस याद रखना है कि हमें गैस को स्लो रखना है और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर इन स्नैक्स की बात कही जाए तो इन्हें देसी भाषा में हम मट्ठी कहते हैं। अब हम इनको भी एक एक करके थोड़ा सा पलट लेते हैं, यानी कि हमें इन्हें एक साथ नहीं पलटना है, थोड़ा थोड़ा एक एक करके इन सबको बारी बारी से पलटते रहते हैं और इनका भी हम गोल्डन कलर होने तक इंतज़ार करते हैं। तो चलिए अब ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट और गोल्डन कलर की हो चुकी हैं। और बात कहें इनकी क्रिस्पी की तो आप देख सकते हैं ये एकदम बिल्कुल हल्की और फूली फूली एकदम क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इनको सबको निकाल लेते हैं बाहर। तो लो जी, मात्र 25 रुपये में हमारे स्नैक्स बनके तैयार हैं और आप इनको
6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। बाय।